नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के टिकटों के दावेदारों की श्रृंखला में आज हम जिक्र कर रहे हैं इनेलो के टिकट के दावेदारों के। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में इनेलो का एक विशेष दबदबा कभी रहा करता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो का जो गढ़ था वह धीरे धीरे धराशायी होता गया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सिटिंग एमपी है वो भी भाजपा की सुनीता दुग्गल हैं और अब सिरसा लोकसभा सीट के चुनाव के सिलसिले में इनेलो के टिकट के दावेदार इस बार कौन हो सकते हैं, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। इनेलो में इस वक्त सिरसा लोकसभा सीट के दावेदारों में सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डबवाली के विधायक रहे डॉक्टर सीताराम हैं और वो जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो पराजित हो गए थे। इस बार फिर से सिरसा लोकसभा सीट से इनेलो की ओर से डॉक्टर सीताराम फिर से टिकट के दावेदार माने जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वो सिरसा लोकसभा सीट से इस बार पराजित हो सकेंगे। चूंकि इनेलो का गढ़ धीरे धीरे अब ढहता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें सिर्फ इनेलो की एक सीट पर विधायक चुने गए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में, जिसमें अभय चौटाला एलनाबाद से चुने गए थे। और इस वक्त सिरसा लोकसभा सीट में फिर यही एक सवाल इनेलो के लिए बना हुआ है कि इनेलो किसे टिकट की दावेदार मानेगी। इनेलो दो फाड़ होने से एक जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी अलग से बन गई थी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। तो उस चुनाव में भी जजपा ने, इनेलो ने और बीजेपी ने, कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई थी। इस बार इनेलो दर्ज करा पाएगी या नहीं इस सीट से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यह एक संशय ही बना हुआ है कि इनेलो अपने पुराने गढ़ को किस तरह से बरकरार रख पाएगी। हालांकि आज अभय चौटाला ने सिरसा में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने ज़्यादातर जोर यही दिया कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए और सिरसा लोकसभा सीट से भी किसे उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी तीखी आलोचना की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के 2 आईएएस अफसर जो थे वो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें उनमें से एक आईएएस अधिकारी यादव को करनाल का कमिश्नर बना दिया गया। इधर मनोहर लाल जो है मुख्यमंत्री, वो विधानसभा के अंदर गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो किसी भी भ्रष्टाचारी अफसर को बख्शेंगे नहीं। अभय चौटाला ने कहा कि इस तरह से गीता पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता को अपवित्र किया है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या मनोहर लाल इस सिलसिले में माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।